नमस्कार। मैं श्रेया सुधीर फिर से एक नए प्लास्टिक मैनेजमेंट के तहत एक अलग से टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी। आपको पता है हमारा जो भारत देश है ये अगर भारत देश की तुलना अगर हम दुनिया भर के अलग अलग देशों से करना चाहे तो हम सबसे ज़्यादा तौर पर प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। मेरे पास कुछ फिगर्स है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस फिगर के तहत एक स्टडी हुआ था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इशू के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मार्च 2019 का रिकॉर्ड है। ये कहता है कि भारत में 78% प्लास्टिक रिसाइकल हो रहा है। 78%। 93% प्लास्टिक रिसाइकल हो रहा है पेट का। पेट यानी मैं बताना चाहूँगी क्या होता है। पेट यानी पॉलिन थेरापेटलेट, यानी ये जो सॉफ्ट जो प्लास्टिक होता है, अगर आप देखोगे इसके पीछे एक ट्रायंगल होता है जिसमें PET1 लिखा होता है। इससे जो पानी की बॉटल है या सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल्स है उस वो बनते हैं। तो हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 93% प्लास्टिक बॉटल्स जो होते हैं वो रिसाइकल हो रहे हैं, यानी पेट रिसाइकल हो रहा है। 22% जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल नहीं हो रहा है। पता है आपको, हमें काम करने की ज़रूरत है सिर्फ 22% के लिए। इंडिया इज़ अ वेरी ब्लेस्ड कंट्री। भारत देश हमारा बहुत ब्लेस है बिकॉज हमारे पास दो सबसे इम्पॉर्टेंट चेन है। एक कबाड़ी वाला, स्क्रैप वाला, और दो कचरा उठाने वाले लोग, जिसे हम रैक पिकर या वेस्ट पिकर कहते हैं। अच्छा, मैं या हमारी जो संस्था या इस तरह से मैं जुड़ी हुई हूँ तो हम उससे वेस्ट पिकर नहीं कहते, हम कहते हैं ग्रीन एजेंट्स। आज हजारों सालों से वो आपके घर का, सोसाइटी का, एरिया का कचरा उठाते हैं। अब ये कचरे में होता क्या है? जब हम कहते हैं कि प्लास्टिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, आपने फेंका हुआ कूड़ा जिसमें बहुत सारे प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं, बिस्किट, चॉकलेट रैपर्स होते हैं, मल्टी लेयर्स होते हैं, हार्ड प्लास्टिक होता है, सारा का सारा प्लास्टिक जो आप कचरे में फेंकते हो वो उठाने का काम वो करते हैं। वो रोज सुबह, अगर आपने देखा होगा कि एक उनके हाथ में तार होती है जिसको ऐसे एक एंगल बनाया होता है, उसको पकड़ के सुबह 3 से 4 बजे उठते हैं, घूमते रास्ते में अलग अलग जगह पे। उनको जो प्लास्टिक मिलता है जिसका रेट मार्केट में है वो वही प्लास्टिक उठाते, जिसमें होता है आपके प्लास्टिक के बॉटल्स। अच्छा प्लास्टिक जो होता है वो उठा लेते हैं उस वो तार के तहत। दोपहर 2-2:30 बजे तक जो प्लास्टिक जो उन्होंने जमा किया होता है, जो आपने फेंका होता है, उसको जमा करने के बाद वो बेचते हैं कबाड़ी वाले को। कबाड़ी वाला उनको उसका पैसे दे देता है। फिर कबाड़ी वाले नेटवर्क से जो प्लास्टिक, जो हार्ड प्लास्टिक जो होता है आपका, वो एग्रीगेटर और रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है। आप मुझे बताओ कि इंडिया में अगर एट ऑलमोस्ट 78% प्लास्टिक रिसाइकल हो रहा है, जो 22% जो प्लास्टिक आपका है जो रिसाइकलिंग नहीं हो रहा है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं? उसका रीजन एक है, हमारी आदत। अगर हम हमारा सारा प्लास्टिक एट अ सोर्स, यानी जब हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम प्रॉपर वहीं पे सेग्रीगेट करके रखे तो, और वो सारा प्लास्टिक हम रिसाइकलिंग के लिए सेंड कर सकते हैं। पर हमारी आदत बहुत खराब होती, हम घूमने चले जाते हैं पहाड़ों पर। कश्मीर है आपका, महाराष्ट्र का महाबलेश्वर है, माथेरान है, अलग अलग जगह है। हम परचेस करते हैं चीज़ें, हम खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फेंकते हैं हम कहीं पर भी। हमारी आदत खराब होती है। क्या ये फेंकने की जो हमारी आदत है वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है आपके प्लास्टिक रिसाइकलिंग के प्रोसेस में? आप मुझे बताओ, ये जो कबाड़ी वाले जो लोग होते हैं वो किससे प्लास्टिक लेते हैं? वो सारे रैक पिकर्स, ग्रीन एजेंट से प्लास्टिक उठाते हैं। अब ये जो ग्रीन एजेंट्स होते हैं वो कौन सा प्लास्टिक उठाते हैं? जिस प्लास्टिक का मार्केट में रेट होता है, जिसे हम कहते हैं कि अच्छा प्लास्टिक, जिसको हम पेट होता है, हार्ड होता है। आपके सारे सॉफ्ट प्लास्टिक को नहीं उठाया जाता है, और ये सारा प्लास्टिक जो आपने इस्तेमाल करके फेंका गया है वो मिलता है डंपिंग ग्राउंड पे। अगर इतना इजी होता है ना डंपिंग ग्राउंड पे जो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करना, तो आई थिंक सारे रिसाइकलिंग कंपनी गवर्नमेंट को टेंडर देती, अरे भाई हमको दे दो, कॉन्ट्रैक्ट दे दो, हम डंपिंग ग्राउंड पे बैठ के रिसाइकल करते हैं। इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका फेंका गया प्लास्टिक गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, मिट्टी लग जाती है। वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग होना बहुत मुश्किल होता है।
आप मुझे बताओ ना, जब आप गटर में से देखते हो बाजू में जो रेलवे ट्रैक होते हैं, जो मतलब मैं तो हमेशा ट्रैवल करती हूँ ट्रेन से, तो जो टूवर्ड्स घाटकोपर कुर्ला से लेके वीटी तक का जो पूरा रोड है, वो गटर के अंदर पूरे बिस्किट रैपर चॉकलेट रैपर पड़े होते हैं। कोई नहीं निकालता है वो। क्योंकि मैं क्यों निकालूं? एज अ, मैं अगर ग्रीन एजेंट्स हूँ या मैं ग्रैक पिक करूँ तो मुझे उसका पैसा तो मिलने वाला नहीं है। और मैं अगर काम करी तो मेरी रोजगारी के लिए काम करी हूँ, तो मैं अच्छा प्लास्टिक उठा लेती हूँ, वो मैं कबाड़ी वाले को बेच देती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो गंदगी में पड़ा हुआ आपका जो प्लास्टिक होता है, वो रिसाइकलिंग के लिए नहीं जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम पे सोल्यूशन क्या है? एक सिंपल सॉल्यूशन है, हमको दुनिया को नहीं बदलना है, हमको खुद को बदलना है। कि एज अ इंडिविजुअल, एज अ भारत का नागरिक, मैं मेरा इस्तेमाल किया हुआ प्लास्टिक मैं कचरे में नहीं फेंकूंगा या नहीं फेंकूंगी। ये एक पूरी मूवमेंट बन सकती है। आप सोचो कि हर हर इंसान ने ये सोच लिया कि मैं प्लास्टिक कचरे में नहीं फेंकूंगा, नहीं फेंकूंगी, मैं सारा का सारा प्लास्टिक जमा करूंगी और रिसाइकलिंग के लिए सेंड करूंगी। तो ये जो 22% की बात कर रहे हैं ना, सो इंडिया विल रीच 100% प्लास्टिक सेंडिंग फॉर द रिसाइकलिंग। बात सिर्फ बदलाव की है, बात सिर्फ बिहेवियर की है। मैं थोड़ा सा और थोड़ा इमोशनली मैं बिहेवियर और सब इसमें आपको तक पहुंची, पर ये ज़रूरी है कि हमारा जो बदलाव है, जो हमसे शुरुआत होनी चाहिए। हम बात करते हैं फिर से ये जो हमारे जो कहते हैं, हम जो ग्रीन एजेंट्स कहते हैं, आप मुझे बताओ हजारों सालों से क्या वो कचरे में से प्लास्टिक उठाएंगे? क्या उनके हेल्प के लिए हम थोड़ा बहुत हमारे बिहेवियर में बदलाव कर सकते हैं? क्या हम अपने सोसाइटी का इस्तेमाल किया हुआ क्लीन प्लास्टिक उनको हैंड ओवर कर दें? फायदा होगा, कचरे में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। सारा क्लीन प्लास्टिक एट अ सोर्स सोसाइटी में उनको मिलेगा। वो प्लास्टिक उठा के रिसाइकलिंग के लिए सेंड कर सकते हैं। तो दिक्कत ये है, मैं हमेशा वापस कहना चाहूंगी, दिक्कत प्लास्टिक की नहीं है, दिक्कत हमारे बदलाव की, हमारी सोच की है। आप मुझे बताओ कि मैं जो एक जो मेरा घर का प्लास्टिक जो है, मैं जो अलग अलग बैगों में रखती हूँ, मेरा बैग, हाँ, आप जो अलग अलग जो ये आपके मल्टी लेयर पैकेजेस है जो आप लाते हो ग्रोसरी से, ये जो सारा प्लास्टिक है, ये क्लीन नहीं होता है। ये अगर क्लीन नहीं हुआ तो कौन उठाएगा इसको? ये रिसाइकलिंग के लिए जा सकता है। ये रिसाइकलिंग के लिए जाने के बाद इसका बहुत सारी कंपनीज जो है, सीमेंट फैक्ट्रीज है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमको डिमांड और सप्लाई की बात सोचनी पड़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगा अलग अलग सीमेंट फैक्ट्रियों से कि यस उनको ये एमएलपी चाहिए, तो कचरा उठाने वाले लोग ये भी उठाना शुरू कर देंगे। अभी होता क्या है कि ये उठाया नहीं जाता है। आप जरा विजिट करिए डंपिंग ग्राउंड में, ये मल्टी लेयर्स पड़े होते हैं। इस मल्टी लेयर्स को रिसाइकलिंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर रहा है उसको रिसाइकलिंग करे, रिसाइकलिंग के लिए सेंड करे। और उसकी उसके लिए आपको करना क्या है कि आप बॉटल फॉर चेंज जो हमारा इनिशिएटिव है बिस्लरी का, उस पर आप लॉग इन कर सकते हैं। आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, और आपका इस्तेमाल किया हुआ प्लास्टिक आप रिसाइकलिंग के लिए सेंड कर सकते हो। तो हम एज अ बिस्लरी कैसे हेल्प कर सकते हैं, करते हैं रैकपिकर्स कम्युनिटीज़ के लिए, जिसे हम ग्रीन एजेंट्स कहते हैं। तो आपसे सोसाइटी से या आपके स्कूलों से, आपके कॉलेज से निकला हुआ सारा प्लास्टिक, क्लीन प्लास्टिक, हम उनको देते हैं। वो प्लास्टिक को सेल करने के बाद मिलने वाले पैसे से वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। आपको करना क्या है कि देखो, वैसे तो आप उसे कचरा ही समझते हो, आपको कचरे में ना फेंकते हुए आपको प्लास्टिक कॉर्नर में सेग्रीगेट करना है सारा आपका प्लास्टिक, और वो रिसाइकलिंग के लिए सेंड करना है। कहते हैं ना, एक छोटी सी है, किसी को देकर देखो अच्छा लगता है, रिसाइकलिंग करके देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको।